हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कल होने वाले पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है, शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत मेहनत की है और इस मेहनत का निश्चित फल आपको मिलेगा। आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे इस एग्जाम में, ऐसे आप सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से ब्लेसिंग है। और दूसरा दोस्तों, देखिए कल एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था यूके पीएससी का। इसमें ये पुष्टि कर दी गई है कि आपका जो एग्जाम होना है फॉरेस्ट गार्ड का वो 22 जनवरी को ही होगा। ठीक है, आयोग का आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये बोल रहे कि 22 जनवरी को 13 जनपदों में आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम हो जाएगा और सेम टाइम है 11 बजे से। ओके, यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात करना चाहूंगा। यूके पीएससी जो कि जाना जाता है लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और अन्य ग्रुप बी पोस्ट के लिए, ओके, जो एग्जाम करवाता है। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हैं यूके पीएससी ने जो कैलेंडर दिया था, कैलेंडर में ग्रुप सी का जो शेड्यूल दिया था उसने, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर एग्जाम को वो करवा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आयोग देखिए, जिसका काम ही नहीं है समूह ग का पेपर करवाना, वो आयोग भी इतनी बोल सकते हैं कि इतनी त्वरित गति से सभी एग्जाम को करवा रहा है। और आप देखना, अभी कुछ दिनों में उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आने वाला है। 18 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई थी। आप मान के चलिए कुछ दिनों में उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट आ जाने वाला है यहाँ पे। ओके, तो यानी कि इतनी त्वरित गति से यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो आयोग की जो कार्य क्षमता है, कार्य प्रणाली है, वास्तव में ये सराहनीय है। वहीं हम बात करते हैं, देखिए अपने ग्रुप सी का जो मेन बॉडी है, जिसको यूके SSSC बोलते हैं, जिसका गठन ही ग्रुप सी एग्जाम के लिए हुआ था। बट आप जानते हैं ग्रुप सी का कभी भी कोई भी एग्जाम टाइम पे नहीं करवा पाए। आज फॉर्म आता था ग्रुप सी का तो 6 महीने बाद एग्जाम होता था, 6 महीने बाद रिजल्ट आता था, 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। एक बहुत लंबा साइकिल इसमें आपको देखने को मिलता था। बट वही मैं लोक सेवा आयोग की बात करूं, अभी फॉर एग्जांपल देखिए कल एक रिजल्ट भी आया था। महाधिवक्ता कार्यालय में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आई थी, उसका रिजल्ट आ गया। अब वो जो उसका जो प्री का रिजल्ट आया था वो तो उत्तराखंड पीसीएस के साथ ही आया था अप्रैल माह में, ठीक है। और उसके बाद उसका मेंस हुआ, फिर उसके बाद उसमें कंप्यूटर का टेस्ट हुआ, यानी कि मेंस प्लस कंप्यूटर 3 चरण होने के बावजूद उसका फाइनल रिजल्ट 6 महीने के अंदर आ गया, है ना, अपने आप में बड़ी बात। और यहाँ पर यूके SSSC से ग्रुप सी का एक रिजल्ट नहीं आता है। अरे भाई, बात तो वही है, आपको OMR सीट कलेक्ट करनी है, OMR सीट मशीन में चेक होती है, उसके बाद रिजल्ट बनता है। ये पता नहीं जानबूझकर इतना टाइम क्यों खर्च करते थे या जानबूझकर क्यों खर्च करते हैं। अगर यूके पीएससी इतनी त्वरित गति से काम कर रहा है, सभी ग्रुप सी भर्तियों को टाइम पे करवा के उनका रिजल्ट करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक आपने पॉइंट आउट की होगी, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं, आज तक देखिए यूके SSSC बोलता था कि एग्जाम करवाना संभव नहीं है एक शिफ्ट में। लेकिन देखिए अब पटवारी का जो कल एग्जाम होने वाला है, एक शिफ्ट में आपका एग्जाम करवा रहा है यूके पीएससी। कितने लोग हैं? लगभग 1,30,000 लोग हैं। ऐसे मैं बात करूं उत्तराखंड पीसीएस का जो प्री हुआ था अप्रैल में, ठीक है, उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख लोग थे। तो इतने लोगों का एक साथ एग्जाम अगर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवा पाता है, तो यूके SSSC भैया ऐसा क्यों बोलता है कि हम इतना बड़ा एग्जाम नहीं करवा पाते? हमारे बस का नहीं है इतना बड़ा एग्जाम एक शिफ्ट में करवाना, ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अगर उनको इतने एग्जाम सेंटर लोक सेवा आयोग को मिल रहे हैं तो यूके SSSC को क्यों नहीं मिलते? क्या वो स्कूल उसमें उनको देते नहीं? क्या यूके SSSC यहाँ पे राज्य सरकार का एक निकाय नहीं है? क्या इसको मना थोड़ी करते होंगे जो इंटर कॉलेजेस केंद्र बनाए जाते हैं, है ना। रही बात बजट वाली, तो बजट इसके लिए भी आवंटित होता था। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ये जानबूझ के एक मतलब बोल सकते हैं एक साइकिल बनाया जाता है ताकि अभ्यर्थियों को उसमें घुमाया जा सके। बट अगर देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, मैं तो ये मत दूंगा अपना, अगर ऐसे ही काम करता है, त्वरित गति से काम करता है, त्वरित गति से रिजल्ट देता है, और देखना ज्वाइनिंग भी कितनी जल्दी देगा। और वहीं यूके SSSC का अगर एग्जाम भी टाइम पे हुआ, रिजल्ट भी टाइम पे हुआ, तो मैंने ये पाया या देखा पिछले 2-3 सालों में, ज्वाइनिंग में भी इन्होंने 6 महीने 1 साल लगवा दिए। तो बताइए यार, आपका इस आयोग का क्या औचित्य? अगर आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे, जिस भर्ती के लिए आपको वास्तविक रूप से संगठित किया गया है, आप उसी काम को अच्छे से नहीं कर पाते, आप अपना आउटपुट पूरा नहीं दे पाते, तो फिर आपके तो वर्चस्व, आपके वजूद पर ही यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह उठता है ना। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और अभ्यर्थियों को भी ये मत देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए दोस्तों। अभी जैसे उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होता है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम होता है और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है 22 जनवरी वाला। उसके बाद अगर सब चीज सही रहता है, रिजल्ट सही टाइम पे आता है, सब चीज सही रहता है, तो अभ्यर्थियों को भी ज्यादा से ज्यादा ट्विटर, मेल वगैरह उत्तराखंड सरकार को ये करने चाहिए कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को ही ग्रुप सी भर्तियों की जिम्मेदारी दी जाए। मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत यहाँ पे राय में प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। आपका इसके बारे में क्या कहना है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है
तभी मैंने बोला था कि अगर देखिए लगातार एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो रहा है, यानी कि आपने देखा होगा जो कैलेंडर यहाँ पे यूकेपीएससी ने जारी किया था उसी कैलेंडर में पूरा एग्जाम ये करवा रहा है। एक दिन का भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया, जो भी उसने पहले कैलेंडर में रिलीज की थी डेट उसी पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है भैया। तो देखिए ग्राउंड लेवल पे कितना काम कर रहे हैं लोग, कितने सेंटर एक एक जनपद में बनाए गए हैं। अभी पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए मैं कल देख रहा था, देहरादून में 70 से 80 सेंटर इन्होंने एक्वायर किए हैं और सबसे कम सेंटर आई थिंक रुद्रप्रयाग में थे, 8 सेंटर वहां पे भी एक्वायर किए हैं। तो भैया कहाँ पे आपको सेंटर नहीं मिलते यूपी ट्रिपल एससी वालों, आप क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हो, ये आज तक समझ में नहीं आया। और मैं तो ये मानता हूँ इतना बड़ा स्कैंडल अभी हुआ था पिछले साल स्नातक स्तरीय परीक्षा का मैं बोलूँ, उसके पहले भी कितनी ही भर्तियों में ये स्कैंडल चल रहा था। वो तो भला वो प्रदेश के कुछ जागरूक युवा है, उन्होंने पता लगवाया कि इतना बड़ा स्कैंडल भी चल रहा था कि पेपर पहले ही मिल जाता था। तभी मैं कहूँ पढ़ने वाले बहुत से युवा 1-2 नंबर से क्यों रहते थे, रीजन यही था भैया कि पेपर पहले ही मिल जाता था। अब आप कितना ही पढ़ो लेकिन जिसको पहले पेपर मिल गया क्या आप उससे ज्यादा नंबर ला सकते हो, कदापि नहीं ला सकते हो। इनकी कार्य क्षमता कार्य प्रणाली को मैं देखूं यूपी ट्रिपल एससी वालों की, ये हमेशा विवादित रही है, ये हमेशा विवादों में रहते हैं। और मैं तो अभी आशा करूंगा जो अभी पटवारी का कल एग्जाम होना है इसका बिल्कुल फेयर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और साथ ही उत्तराखंड पुलिस का रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न आप देख लो, डायरेक्ट सिलेबस से पेपर बनाया हुआ है यूकेपीएससी ने, हर काम में यूकेपीएससी ने अपना परफेक्शन दिखाया एक हिसाब से, है ना। अगर हम बड़े एग्जाम को छोड़ दें, अभी यूकेपीएससी मेंस की बात करेंगे आप और एग्जाम की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज का ये वीडियो कल ग्रुप सी एग्जाम के लिहाज से है। ग्रुप सी का एग्जाम देखिए, कुछ मेरे भी सवाल है। पहला सवाल है कि एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता, जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाता है तो यूके ट्रिपल एससी एक शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं करवा पाता। दूसरा, जब यूकेपीएससी किसी भी प्री एग्जाम को करवा के या ग्रुप सी एग्जाम को करवा के 40 से 45 दिनों में रिजल्ट दे देता है तो यूके ट्रिपल एससी इसमें 6 महीने का समय क्यों लेता है। कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है बट ये 6 महीने लेता है, ये 40-45 दिन ओएमआर मशीन में डालने होते हैं, नंबर आ जाते हैं, उसका लिस्ट बनानी होती है, कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। तीसरा, जब यूकेपीएससी किसी भी भर्ती का रिजल्ट, जैसे ओएमआर का रिजल्ट आ गया, कोई भी भर्ती हो गई पूर्ण 2-3 महीनों में फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो यूके ट्रिपल एससी उसमें 6 महीने से 1 साल क्यों लगाता है। उसके बाद जैसे ही इसका फाइनल रिजल्ट आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, ये आपको ज्वाइनिंग दे देता है भैया 1 महीने में। अभी हमारे कुछ मित्र सेलेक्ट हुए हैं, अभी हाल में ही पिछले महीने एक रिजल्ट आया था खान अधिकारी का, खान निरीक्षक था माइन इंस्पेक्टर का, उसमें हमारे 1-2 कैंडिडेट मेरे जो पहचान वाले हैं वो हुए हैं उसमें, ठीक है। तो उनकी ज्वाइनिंग आ गई है खान इंस्पेक्टर वालों की, देखिए 20 दिन पहले उनका रिजल्ट आया और ज्वाइनिंग आ गई है देहरादून में उनकी, यानी कि 20 दिनों में ज्वाइनिंग दे दी रिजल्ट के बाद। और यूके ट्रिपल एससी रिजल्ट के बाद भी 6 महीने से 1 साल लगाता है ज्वाइनिंग देने में, संस्तुति देने में। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? क्या यूके ट्रिपल एससी को यार अगर कार्य प्रणाली या ऊपर से कुछ ऐसा दबाव है इन पे, या इसको सिंपली बोले कि लॉलीपॉप के लिए कैंडिडेट को ग्रुप सी का लॉलीपॉप देने के लिए यहाँ पे चक्रव्यूह के तहत इसको स्टेबल किया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है छात्रों के साथ, ये हमको समझना होगा, ठीक है। और मैं तो ये बोलूंगा आप लोगों को, स्पेशली वीडियो बनाने का मेरा आज जो लक्ष्य है यही है कि जो भर्तियां अभी यूकेपीएससी करवा रहा है ग्रुप सी की, अगर इनका फीडबैक बढ़िया रहता है तो हमको भी मुहिम चलानी चाहिए कि सरकार को बोलना चाहिए कि ग्रुप सी की भर्तियां भी लोक सेवा आयोग को ही दे दो, आप ये यूके ट्रिपल एससी को हटाओ, हमको कोई भरोसा ही नहीं है इस पर, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो था दोस्तों। तो यूके ट्रिपल एससी का औचित्य क्या है, क्या है इस बॉडी का फायदा, जब यूकेपीएससी उतना एक्स्ट्रा बर्डन होने के बावजूद, लोक सेवा आयोग की बड़ी बड़ी परीक्षाएं होने के बावजूद ग्रुप सी का एग्जाम इतने अच्छे तरीके से करवा रहे हैं लोग, एक ही पाली में एग्जाम करवा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का कोई खेल ही नहीं है। तो आप लोग इतना क्यों यार खाली परेशान करते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है। बाकी यार कुछ लोगों का कहना था पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, तो पुलिस का रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर लगभग पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, ऐसी न्यूज मिल रही है कि 15 दिनों के अंदर आपका पुलिस का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट। और देखिए 22 जनवरी को जिनका एग्जाम है भाई, वो लोग भी ध्यान दें फॉरेस्ट गार्ड का, आप लोग फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर लें बहुत अच्छे तरीके से। और कल वाले एग्जाम के लिए तो सभी को ऑल द बेस्ट है। पटवारी जिनका पटवारी और लेखपाल का कल एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा अभी आपको, आपने क्या करना है कैसे करना है। बाकी जिनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है 22 जनवरी को, वो लोग अभी भी जो हमारी प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैंने पटवारी लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए लॉन्च की थी एप्लीकेशन स्टोर पे, 60 प्रैक्टिस सेट है, अभी भी लगा लो। 22 जनवरी होने में अभी कम से कम आप देख रहे हैं आज आपकी 7 तारीख है, तो मान के चलिए अभी आपका कम से कम 14 डेज और है, यानी कि आपके पास 2 हफ्ते का समय है। तो आप लगा सकते हैं अभी भी 60 प्रैक्टिस है जिन्होंने नहीं लगाया, ठीक है। तो लगा लीजिएगा, अभी ऑफर भी चल रहा है इसमें, 50% ऑफ है कल तक 8 जनवरी तक, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। बाकी आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने ये वीडियो आपके मोटिवेशन के लिए भी बनाई है दोस्तों। मोटिवेशन कैसे है देखिए,
जैसे अभी आयोग ना लगातार, आप देख रहे होंगे, आयोग लगातार एग्जाम करा रहा है डेट्स पे, जो भी कैलेंडर आ रहा है। अगर भविष्य में ऐसा ही होता रहा दोस्तों तो कितना अच्छा हो जाएगा। सोचिए हर कैंडिडेट कितनी मेहनत से यहाँ पे तैयारी करेगा, क्योंकि उसको पता है एक निश्चित समय में एग्जाम होना है, निश्चित समय में उसका रिजल्ट आना है और ज्वाइनिंग होनी है। तो कोई भी कैंडिडेट के अंदर जो होता है ना, एक थॉट प्रोसेस होता है, तो विचार हमेशा पॉजिटिव आएंगे कि मैंने पढ़ना है, इतने तारीख को एग्जाम है और जल्द ही मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए। तो हमेशा इसी भाव से वो मेहनत करेगा, है ना। तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर लेकिन यूके ट्रिपल एससी जैसी कार्य प्रणाली हमेशा होती रही तो उसमें हमेशा कंफ्यूजन माइंड में रहता है कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या रहेगा। बट इसमें आपको बहुत बढ़िया मोटिवेशन मिल रहा है दोस्तों। एग्जाम कैलेंडर जारी लगातार हो रहे हैं इसके, और उसी डेट पे आपके एग्जाम होते हैं। तो ये छात्रों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मोटिवेशन करता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। अभी कनिष्ठ सहायक जैसे इन्होंने एग्जाम डेट टेंटेटिव मार्च में दी है, तो जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम जो नई भर्ती आई थी वो मार्च में ही हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को अब कनिष्ठ सहायक के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। तो इसी मोटिवेशन के लिए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लाया था। ऐसे ही लगातार अगर एग्जाम होते रहे उत्तराखंड में तो उत्तराखंड के युवा अच्छे से अपना भविष्य भी बना पाएंगे, कंपटीशन भी हेल्दी रहेगा, सभी लोग मेहनत करेंगे और सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपने अमूल्य राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों, मैं इंतजार करूंगा। कल के एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।